साठे तयार आहात ना? डीजे साठे. हाल तुझ्या रोशनीमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत. या वळूया पहिल्या मॅच कडे, जिथे आजच्या डे नाईट स्पर्धेतली ही पहिली मॅच तुमच्या समवेत पाहायला मिळेल. श्री स्वामी समर्थ 11 विपक्ष दोन्ही संघाचा अतिरिक्त खेळाडू. रोशन पाटील तारा, जे अगदी चांगले निवेदक आहेत, ते आमच्या समवेत आजच्या डेनेटच्या संकल्पनेमध्ये असतील, ज्यांची आवाज आपण दिनेशजी गाडगे यांच्या मॅचमध्ये जो आवाज ऐकला, तो आवाज पुनश्च या मैदानामध्ये पाहायला मिळेल. पहिला चेंडू फेकला गेला आहे, चांगला तडाखा लगावला इथे. फाईन लेग आणि लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर आलेला आजच्या डे नाईट शृंखलेमधला हा पहिला दणदणीत चौकार. कुसरी गावाचा महेंद्र थोरवे हे नावाचा, कुसरी गावाचा महेंद्र थोरवे हे नावाचा, शिवसैनिक संघ मनाला लई दिलवाला. डीजे इथे टायमिंग लावलाय पहिल्या सत्रासाठी. वीस मिनिटांमध्ये पहिलं सत्र कंप्लीट झालं पाहिजे. 4 ओव्हर, अन्यथा तुमचा यावेळी हलका हाताने स्टेअर करण्याचा प्रयत्न होता. बॅक टू द बॉल खेळण्याचा प्रयत्न यावेळेस झाला. बॅट आणि चेंडूचा संपर्क होत नसताना जो जयेश दळवी स्ट्रायकिंग एंडवरती आहे, अगदी पूर्णपणे या चेंडूवरती फसलाय. निर्धाव चेंडूची सांगता मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाली. 4 धावा स्कोर कार्डवरती आहेत. सुरुवात उज्ज्वल मंडप डेकोरेटर्स, जे ऑपरेटर्स आहेत ते व्यासपीठाशी आपण संपर्क करा. 4 धावा फलकावरती आहेत. तो पहिल्या चेंडूवरती सुरुवात केली होती जयेश दळवीने, अगदी आक्रमक रूप धारण केलं होतं पहिल्या चेंडूवरती. मच्छिंद्र मामा, जे जनरेटरचे ऑपरेटर आहेत, आपण व्यासपीठाशी संपर्क करा. 4 धावा फलकावरती, एक सिंगल आता तिसऱ्या चेंडूवरती पाहायला मिळाली. 5 धावा टोटल स्कोर कार्डवरती आहेत. सुरुवात चांगली करत असताना पहिलं P1चा षटक घ्या. नरेश दांद्रुट अगदी वेगवान तेज तरार हा गोलंदाज आहे. करसुंडे एक्सप्रेस म्हणून हा अगदी प्रसिद्ध असलेला हा गोलंदाज आहे. ऑन ड्राईव्ह केला चेंडू, लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये हा चेंडू ट्रॅव्हल केलाय. कार्पेट लेवल चेंडू खेळून काढला. एक धाव मात्र या चेंडूवरती मिळते. एका धावेने धावसंख्येत होईल वाढ. सुरुवात चांगली करत असताना पहिलं षटक आहे P1चं. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं हे षटक आहे. दुधेहार रोशनी तुम्ही या मैदानाच्या बाहेर पाहताय, जी अगदी युवासेना प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून ही संकल्पना खऱ्या अर्थाने उदयास आली. अगदी या संकल्पनेची चर्चा सातत्यानं या परिसरामध्ये नव्हे तर कालापूर तालुक्यामध्ये होत राहील. यावेळेस हा फटका अगदी गगनाला भिडला होता. इथे या चेंडूवरती सुटला असेल आणि या चेंडूवरती धावा कंप्लीट होतील. त्या या दोन धावसंख्येच्या बरोबरीने धावसंख्येत होईल वाढ. सुरुवात चांगली करत असताना जयेश दळवी आणि रोहित पाडगे, ज्याची खऱ्या अर्थाने रणमशीन म्हणून आपण या खेळाडूला हा प्रसिद्ध देखील या परिसरामध्ये आहे. अगदी मादक सौंदर्याखाली फटके त्याच्या बॅटमधून सातत्याने येत असतात. तो रोहित पाडगे नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती पाहायला मिळेल. जयेश दळवी स्ट्रायकिंग एंडवरतीच्या बॅटमधून एक चौकार जरूर आलाय. सुरुवात चांगली करत असताना टोटलचा आकडा विचार केला तर 8 धावा स्कोर कार्डवरती आहेत. पहिलं सत्र आहे. ऑन ड्राईव्ह केला, बॅक टू द बॉर्डर खेळण्याचा प्रयत्न होत असताना इथे थांबवलं रोहित पाडगेला. कोणत्याही प्रकारची धाव येत नाहीये. इथे षटक क्रमांक पहिलं संपलंय. अगदी वेळेमध्ये षटक कंप्लीट झालं. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. टोटल जाऊन पोहोचले 8 धावा स्कोर कार्डवरती आहेत. टीम मीटिंग घ्यायची नाही बघा. दोन्ही खेळाडूंना एक विनंती आहे, दोन्ही संघाच्या टीमला. पहिलं षटक इथे कंप्लीट झालं, जे नरेश दांद्रुटने हाताळलं. अगदी 8 धावा खर्च केल्या. सुरुवातीचं पहिलं षटक जे P1चं षटक हाताळलं गेलं. जयेश दळवी त्याच्या विपरीत रोहित पाडगे अगदी शांत आणि संयमी खेळाडू आहे. बॅटमधून अगदी लिहिलेल्या फटक्या सीमारेषा पार करण्याची ताकद हा खेळाडू ठेवतो. रोहित पाडगे सावरई संघाचा एक हाडीदार फलंदाज आहे, ज्याच्यावरती बराच विश्वास इथे दाखवला गेलाय. किरण वलकुंडे
सासगाव टीमचा एक हिस्सा आहे जो आता दुसऱ्या क्रमांकावरती आला. आपटी विलेज एन कडना चांगला फटका इथे मात्र रोहित पाडकेच्या बॅट मधून लिगा आलेला हा रोहित पाडकेच्या बॅट मधून आलेला हा दिमागदार फटका षटकार. सुरुवातीला आता आक्रमक प्रवृत्ती धारण केलाय जिथे आपले इरादे स्पष्ट केलेत. आपला बॅट मधून आलेला हा फटका पाहिला जो रोहित पाडकेच्या बॅट मधून निघाला. धावसंख्येत झाला बदल. 14 धावा फलकावरती आहेत. यावेळी त्या क्षेत्रामध्ये मारण्याचा प्रयत्न केला फलंदाज रोहित पाडकेच्या बॅट मधून आलेला हा दुसरा आता चौकार. या 4 धावसंख्येच्या बरोबरीने धावसंख्येचा आलेख इथे वाढला जाईल. रोहित पाडकेच्या बॅटमधून मागच्या चेंडूवरती आलेला षटकार या चेंडूवरती आलेला चौकार. धावसंख्येचा आलेख बदलला गेला. इथे 18 धावा स्कोर कार्डवरती आहेत. सुरुवात चांगली करत असताना हे पहिलं सत्र आहे जिथे रोहित पाडके आणि जयेश जलवे अशी ही सलामीची जोडी मैदानावरती अगदी आपल्या संघाला चांगल्या सुस्थितीमध्ये आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कार्पेट लेवलने फटके अगदी हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न होता. इथे कार्पेट लेवल चेंडू लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये चालला आहे. गरंगळत तिथे फंबल पाहायला मिळालं आणि इथे 2 धावा कमी होतील. 2 धावसंख्येने संघ पुढे पोहोचेल 20 धावसंख्येवरती. जिथे सलामीची जोडी आता मैदानावरती खेळ करते. अगदी आता विचार करण्यास देखील भाग पाडल्या टीम नरेश दांदूट यांच्या नेतृत्वाखाली खेळणारी हा टीम इथे संघर्ष करतोय. 20 धावा स्कोर कार्डवरती आहेत. गोलंदाज तयार. चांगला फटका इथे बॅकफुटला गेले परंतु इथे एकदम सोपा झेल पकडला जाईल आणि पहिली सफलता पहिला धक्का बोलतोय रोहित पाडके एल डगआउट मध्ये. यस ठीक आहे. तीन वरती आता सूरज जातोय जिथे रोहित पाडके हा खेळाडू आता आपला अगदी मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न करत असताना अगदी सोपी झेल इथे घेतली गेली आणि धक्का मिळाला. टीम 40-40 वॉरियर्स टीमला पहिला धक्का मिळतो. रोहित पाडके आता मैदानाच्या बाहेर आलाय जो सलामीला गेला होता. धावसंख्या 20 धावा फलकावरती आहे. सूरज लबडे 3ऱ्या क्रमांकावरती मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय जिथे गोलंदाजी किरण जो आता आपले इरादे स्पष्ट करतोय. 2ऱ्या क्रमांकाची गोलंदाजी आपटी विलेज एंड करत असताना 20 धावा फलकावरती आहेत. चला फार वेळ घेऊ नका. ही पहिली मॅच आहे. दुसरा षटक इथं सुरू आहे जे किरणचं आतापर्यंत 1 षटकार 1 चौकार त्याच्या ओव्हर्स मध्ये आपण पाहिला रोहित पाडकेने खेळला होता. गोलंदाज किरण जो आता षटक क्रमांक 2 हाताळतोय. 20 धावा स्कोर कार्डवरती आहेत. पहिलं सत्र इथे सुरू आहे. गोलंदाजी करणारा संघ इथे स्वामी समर्थ संघ इथे संघर्ष करत असताना हा फटका जबरदस्त आहे. सूरजच्या बॅटमधून हा तडाखा लगावला. लॉंग ऑफ सीमा पार आलेला हा एक दर्जेदार षटकार. यांकडून 500 रुपयांचा रोख कॅश प्राइज कोणताही खेळाडू या टीमचा आणि जरूर ते या टीमचे संघ मालक आहेत. सूरजच्या बॅटमधून एक तडाखा जरूर आलाय जो धावसंख्येचा आकडा वाढवणारा पाहायला मिळाला. 26 धावा फलकावरती आहेत. षटक क्रमांक 2 सुरू आहे जो किरण दारवेचा जन आतापर्यंत धावांचा ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यावेळेस हा फटका फर्स्ट लाय बराच काल हवेमध्ये चेंडू आहे आणि इथून सफलता मिळते किरण दारवेला. फलंदाज सूरज आता येईल बॅक टू द पवेलियन.
बॉक्समध्ये या करवीबद्दल. ऐकूया एक हिंदीचा गोड आवाज. शुक्रिया अभी पाटिल सर. युवा सेना प्रीमियर लीग युवा सेना खालापुर ऑर्गेनाइज कर्जत खालापुर विधानसभा क्षेत्र खालापुर ग्रामीण. डे नाइट की ये प्रतियोगिता एक खूबसूरत लीग यहाँ पर रोहित विचारे साहब और उनके युवा सेना के सभी कार्यकर्ताओं ने ऑर्गेनाइज की है. पहला मैच आज की डे नाइट का ये श्री स्वामी समर्थ बनाम 40-40 वॉरियर्स 40-40 वॉरियर्स. टॉस जीता यहाँ पर स्वामी समर्थ ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. रोहित के आउट होने के बाद टीम का टोटल आ चुका है 26. एक और विकेट का पतन हुआ था. आउट होने वाले खिलाड़ी थे सूरज लवड़े. राइट आर्म ओवर द विकेट. शॉट ऑफ लेन गेंद थी. फाइन लेग को चीरती हुई गेंद जा रही है डीप फाइन लेग क्षेत्र पर. खिलाड़ी तैनात. महज मिलेगा सिंगल और इस सिंगल के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 27 रन. करजत खालापुर विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय विधायक महेंद्र शिठौरवे, इनके सम्मान में ये विधायक ट्रॉफी खालापुर ग्रामीण युवा सेना प्रीमियर लीग विधायक प्रीमियर लीग के नाम से भी जानी जाएगी. रोहित विचारे साहब और उनके सभी युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर मेहनत की और ये खूबसूरत क्रिकेट का कारवा लोगों के सामने वो लेकर आए. अनसाइड के ऊपर इस गेंद को खेला. बल्लेबाज विनय नाइक आइकॉन खिलाड़ी है शहरी. रोहित पाड़गे के पास ये खिलाड़ी आ चुका था लकी ड्रॉ के जरिए. अभी पाटिल सर हमारे गोरठन के और अमित देशमुख साहब नारंगी. मेरे साथ है रोशन पाटिल तारा और मेरे सबसे पसंदीदा और करीबी दोस्त तुषार धुमाल और हमारे सबसे पसंदीदा स्कोरर नरेश दड़वी. अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश लेकिन यह वाइट बॉल नेक्स्ट टाइम के बाहर और इस वाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 29 रन. देखिए 20 मिनट में आपके 4 ओवर खत्म होने चाहिए. 5 ओवर का ये मैच है. अगर ये ऐसा नहीं होता तो 30 गज दायरे के बाहर जो खिलाड़ी होंगे आपके 5 उनमें से एक अंदर आएगा. लेकिन ये ऑन साइड के ऊपर खेला. दर्शक बने फील्डर और फील्डर बने दर्शक. यकीन मानिए बहुत ही बड़ा खूबसूरत ये कारवा. डीजे साढ़े रोहित विचारे युवा सेना अधिकारी. लेकिन अगला मैच होगा तांबाटी टाइटंस बनाम श्री 11 अत्तरगांव. लगातार हुए जयेश दड़वी मैन फ्रॉम तांबाटी. और अगर तीसरा छक्का आता है तो रोहित विचारे साहब इनकी तरफ से 500 का इनाम. टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 41-41. रोहित पाटिल भी यहां पर आ चुके हैं. उनकी टीम क्वालिफाई हो चुकी है. कल्पेश जाधव. एक तूफान एक सुनामी एक जलजला हमने देखा कल बल्लेबाजी का कल्पेश जाधव के तौर पर. ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला और इसी के साथ आउट होने वाले खिलाड़ी. एक आसान सा कैच लॉन्ग ऑन के ऊपर. जयेश दड़वी बैक टू द पेविलियन. गावाचा महेंद्र थोरवे हे नावाचा गावाचा महेंद्र थोरवे हे नावाचा. के क्रीडा नगरी खऱ्या अर्थानं माझी शाखा हेच माझं घर आणि माझ्या महाराष्ट्राची जनता हाच माझा परिवार. ज्यांनी खऱ्या अर्थानं पहिल्यांदा जनता दरबार ठाण्यामध्ये भरवला असे धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांना अभिवादन करूया. स्वर्गीय श्रीमान हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि या हिंदुत्वाचे विचार जिवंत राहावेत त्यासाठी पुकारलेला लढा
आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि त्या लढ्याला पाठिंबा देणारे सन्माननीय आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या नावाने ओळखली जाणारी ही युवा सेना प्रीमियर लीग युवा सेना खालापूर आयोजित कर्जत खालापूर विधानसभा क्षेत्र खालापूर ग्रामीण। एक और छक्का आया बल्लेबाज आदित्य भैसरे के बल्ले से। तो प्रसाद देशमुख और सुजीत देशमुख इनकी ये टीम स्वामी समर्थ संकट के भंवर में फंस चुकी है, क्योंकि हर कोई बल्लेबाज छक्के की भाषा बोल रहा है और उन छक्कों की भाषा की वजह से रनों का अंबार खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। रोहित बेचारे तो खुश है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो दो फ्रेंचाइजी है स्वामी समर्थ के प्रसाद देशमुख और सुजीत देशमुख थोड़े से नाराज होंगे अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से, क्योंकि ये लीग ग्रामीण है, ये लीग शहरी आइकॉन के लिए एक नया प्लेटफॉर्म में चल जो कल दिखाया कल्पेश जाधव ने धुआंधार बल्लेबाजी करके कि हमें लिया जाया नहीं गया। रोहित पाटिल की वो टीम में थे, चेहरे पे मुस्कान है रोहित पाटिल के। देखिए कुंबिवली कुछ भी हो लेकिन ये अपनी हंसी को नहीं छोड़ते रोहित पाटिल। हर्षद पिंडारी सीधा गेंद किया था यॉर्कर में, एक रन जरूर मिला, खोद के निकाला लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर बल्लेबाज विनय नाइक ने। अब स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं आदित्य भैसरे, सावरोई गांव का यंग टैलेंट, काफी बढ़िया खेलते हैं ये भी। आदित्य भैसरे, गौरव घोषालकर, रोहित पाड़गे के बाद कई भविष्य स्टेप आउट किया, गेंद हवा में, कैच होने की संभावना, दो खिलाड़ी उस गेंद के नीचे, तू लू या मैं लू, इस चक्कर में इस कैच को छोड़ा गया। देखिए आपसी का तालमेल का होना जरूरी है। हम कहते हैं ना कि मियां बीवी में अगर आपसी तालमेल हो तो संसार चलता है, अगर ना हो तो जिस तरह ये कैच छोड़ा उसी तरह डाइवोर्स होने का खतरा रहता है। टीम का टोटल 50 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। यहां पर मौका था आदित्य भैसरे को बैक टू द पेविलियन भेजने का, स्टंप आउट करने का, लेकिन विकेट कीपर ने वहां पे गलती की। हर्षद पिंडारी भी इन रनों को पूरा कर सकते हैं। ओवर नंबर चल रहा है चौथे ओवर की अब तक 3 गेंदें समाप्त हो चुकी है, टोटल वहीं पे रुका हुआ 50। ये तेज डाली गई थी और इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में। आदित्य भैसरे ऑन फायर, 54 पे आता हुआ टोटल, ठोक दीजिए 60 जितना ठोक। 40 नंबर वाला तो रायगड जिल्ह्यात फेमस झाला। 40 नंबर वाला तो रायगड जिल्ह्यात फेमस हुए। 40 नंबर की जब ये कार दौड़ती है तो शिवसेना का शेर आ चुका है इस गाड़ी में बैठा हुआ, ये सब लोग जानते हैं। आदरणीय विधायक महेंद्र शेठ थोरवे। अब छक्का आता है तो रोहित जी बेचारे, इनकी तरफ से 500 का इनाम है। आदित्य भैसरे काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। रोहित पाड़गे खुद मैदान के अंदर जा चुके हैं उनको बल्ला देने के लिए। क्या ये छक्के वाला बल्ला होगा? पिछला जो बल्ला था वो बाउंड्री वाला था। टैलेंट कूट कूट के भरा है सावरोली गांव में। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, लेकिन ये भी बल्ला चौवे वाला ही था, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। हर्षद पिंडारी की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाने वाला ये चौवा लगाया बल्लेबाज आदित्य भैसरे ने। टीम का टोटल 58 चौथे ही ओवर में। रोहित पाटिल इनकी तरफ से अगर इस गेंद के ऊपर चौवा आता है लगातार, अगर तीसरा आता है तो ये डॉट गेंद आई। अंपायर का ओवर समाप्ति का इशारा। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टीम का टोटल आ चुका है 58। चलिए डीजे मास्टर लगाइए हमारी शिवसेना के ऊपर एक गाना।
अभी मेरी नज़र उसी तरफ थी, यहाँ से भी वो चेहरा साफ नज़र आ रहा है। काफ़ी खूबसूरत ये माहौल बनाया जा चुका है। रोहित विचारे साहब इनके द्वारा, युवा सेना अधिकारी जो इस टीम के मालिक हैं 40-40 वॉरियर्स, और उनके योद्धा लड़ रहे हैं क्योंकि 58 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद 58 आ चुके हैं। अंतिम क्षणों में अब देखना ये होगा विनय नाइक स्लॉग ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी कर लेते हैं। क्रिस गेल जिन्हें माना जाता है खोपोली क्रिकेट का पावर हिटिंग सेंटर, वीरेश्वर वर्जी खोपोली का विनय नाइक, लेकिन यह पावर हिटिंग सेंटर हल्के हाथों से इस गेंद को खेलने की कोशिश तो नहीं की गई थी, जोर से मारा जरूर था, लेकिन बल्ले पर गेंद ऊपर हिस्से पे लगी और ये आसान सा कैच छोड़ा। कोशिश जरूर की थी अर्शद पिंडारी ने, लेकिन उनकी कोशिश हुई नाकाम। सिंगल मिला, सिंगल के साथ 59 पे आता हुआ टोटल विकेटें जा चुकी है तीन विकेटें जा चुकी हैं। 59 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। आदित्य भेसरे स्ट्राइकर एंड पे है, राइट आर्म ओवर द विकेट, बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, कवर और पॉइंट के बीच में से इस गेंद को निकाला, कवर पॉइंट सीमा रेखा पर इस गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन तब तक आदित्य भेसरे को मिले 2 रन। गेंदबाजी इस वक्त हो रही है इस आखिरी ओवर में विजय पड़वल, ये भी शायद चैंपियन लीग में ये संजय सोलंकी की टीम में थे। विजय पड़वल राइट आर्म ओवर द विकेट इस ओवर की करेंगे। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, आदित्य भेसरे ने इस गेंद को खेला, छोड़ा कैच और मिले। यहाँ पर हिट हो चुका है, मुझे ऐसा लगा कि यहां से तो नजर नहीं आया, लेकिन तीसरे अंपायर ऑन फील्ड डिसीजन क्या है आपका? उंगली उठ चुकी है। चलिए तब तक हम सुनेंगे डीजे साठे को। नंबर वाला तो रायगड जिल्ह्यात फेमस झाला। तो कैप्टन कूल यहाँ पर आ चुके हैं, तांबाटी टाइटंस के केतन मुंडे, श्री 11 उत्तरगांव कप्तान। सीपीएल के विजेता कप्तान कुछ ही देर में यहां पर आपको खिलते हुए नजर आएंगे। चैंपियन प्रीमियर लीग टोटल आ चुका है 62 रन। आदित्य भेसरे के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हर्षद चौगले, शांत सा माहौल, लेकिन इस माहौल में गर्माहट है बाला साहब ठाकरे साहब के हिंदुत्व के विचारों की। सन्माननीय विजूभाऊ पाटील यांना विनंती असेल की आपण नाणेफेकीचा कौल करायचा आहे। गिरे पडे संपर्क प्रमुख शिवसेना रायगढ़ जिला, कर्जत खालापुर विधानसभा क्षेत्र रायगढ़ जिला, विजय पाटिल संपर्क प्रमुख, विजू भाऊ हमारे, उनके शुभारंभ टॉस किया जाएगा। विजू भाऊंना विनंती आहे की आपण, सरपंच साहेबांना विनंती की आपण नाणेफेकीचा कौल करायचा आहे। किशोरदादा पाटील यांना विनंती की आपण आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल करायचा आहे। तांबाटी टायटन्स विरुद्ध श्री 11 अतकरगाव या संघाच्या समोर नाणेफेकीचा कौल केला जातोय। तांबाटी टायटन्स विरुद्ध श्री 11 अतकरगाव या संघाच्या समोर नाणेफेकीचा कौल केला जातोय। हेलो हेलो माइक चेक, हाँ ये ठीक है। अब इट इज अ कॉल फॉर हेड। श्री 11 अतकरगाव या संघाने टॉस जिंकला, काय आहे निर्णय? नक्कीच सर, आम्ही क्षेत्र प्रसाद देशमुख और सुजीत देशमुख साहब की टीम है ये। निर्णय केतन मुंडे यांच्या टीमला आलाय। आता त्यांच्या स्ट्रॅटर्जी या मैदानावरती कशी असेल आकाश?
आता केतन मुंडे म्हटलं तर केतन कुल म्हटलं जातं त्याला, पण बघू आम्ही कमीत कमी रोखण्याचा प्रयत्न करू केतन मुंडेच्या विरोधात. फलंदाजी तुमच्या वाट्याला प्रथम आलेली आहे. मैदान नवीन नाही आहे, जुनंच मैदान आहे आणि बऱ्याच लीग खेळलेला आहे, रायगड प्रीमियर लीग सुद्धा खेळलेला आहे. त्याच्यामुळे या मैदानाचा अनुभव कितपर्यंत लाभेल आणि कशी असेल स्ट्रॅटर्जी? स्ट्रॅटेजी क्लिअर आहे, आपण अटॅक करायचं कारण की या मैदानावर टार्गेट कितीही असलं तरी ते लहानच मानलं जातं. त्या हिशोबाने एक 65+ स्कोअर करण्याचा प्रयत्न असेल. कालच्या सामन्यामध्ये कल्पेश यादवचं तुफानी वादळ आलं होतं, त्याचा विचार केला तर मैदान बॅटिंगसाठी पॉसिबल आहे, जितका चांगला फायदा घेतील तितका चांगलं आहे. तर ह्या मैदानाचा ओळख तर तुम्हाला आहेच, होम ग्राउंड म्हणता येईल तुमच्यासाठी. पण असे कोणते फलंदाज ज्यांच्यावर विश्वास टाकून हे 65+ तुम्ही जाऊ शकाल? कल्पेशने चांगला खेळ केला काल, त्या हिशोबाने त्याने हाल. गोलंदाजी सुद्धा चांगली केली, 4 रन्स डिफेंड सुद्धा केल्या. तर दोन्ही बाजूनी मैदान सारखं आहे, समतोल आहे. तर आमच्याकडे सध्याच्या कंडिशनमध्ये सुहास आहे, रतीश आहे, अजून शुभम घोडविंदे आहे, अजून एक सांगड्याचा एक 4-5 जण आहेत आमच्याकडे फलंदाज, ते मदत करतील हा स्कोअर आपल्याला स्कोअर बोर्ड लावण्यासाठी. शेवटचा प्रश्न आहे, आज आपल्याला पाहतोय आमदार चषक या ठिकाणी आपलं साजरं होतं, युवा सेना प्रीमियर लीग. रोहित साहेब विचारे यांची संकल्पना आज खऱ्या अर्थाने उदयास येते आणि त्यांच्याबरोबर आपण सर्वच सहकार्य करतो आणि ही युवा सेना प्रीमियर लीग खऱ्या अर्थाने साजरी होते. पहिलेच वर्ष आहे, बऱ्याचशा प्रेक्षकांचा सपोर्ट आहे. या स्पर्धेत प्रमुख आकर्षण क्रिस्टल ट्रॉफी, 27 किलोची ट्रॉफी आपल्याला पाहायला मिळते. एवढं मोठं स्टेज, त्यानंतर सिरीजसाठी असलेली बाईक आणि गोलंदाज फलंदाजसाठी असलेली बायसिकल, या सर्व आयोजनाबद्दल काय सांगाल? जेव्हा आयोजनाची मीटिंग झाली त्या वेळेला मी तिथे उपलब्ध होतो आणि ट्रॉफीचा म्हटलं तर ट्रॉफी पहिल्या नजरेत आम्हाला आवडली होती. त्यामुळे मेटल ट्रॉफी न ठेवता क्रिस्टल ट्रॉफी ठेवायचा हा तेव्हाच तिथे डिसिजन फायनल केलेला. त्यामुळे ट्रॉफी या जेवढ्या टुर्नामेंट आपल्या एरियामध्ये झाल्यात त्यामध्ये सर्व सुंदर ट्रॉफी इथे आहे. त्यामध्ये आमदार साहेबांचा फोटोसुद्धा तुम्हाला दिसतोय आणि आयोजन जे पब्लिक काल इथे उपस्थित होती तेच सांगून गेले की आयोजन किती सुंदर आहे ते. थँक्यू दोन्ही टीमला, बेस्ट ऑफ लक आकाश आणि बेस्ट ऑफ लक केतन. टू माइक प्रवीण सर. शुक्रिया अमित सर. मैच के दूसरे सत्र की तरफ हम चलेंगे जहां पर स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं पहले सत्र में 40-40 वॉरियर्स के 69 जीत के लिए 14 की औसत से 70 की जरूरत. प्रवीण सर, नुकताच या ठिकाणी सन्मान्य नितीनजी पाटील सर या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्यांचंही या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक स्वागत. मी रोहित साहेबांना विनंती करतो की सचिन सरांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी नितीन साहेब पाटील यांचं स्वागत करावं. चलिए डीजे साठे जरा माइक एडजस्ट कीजिए, क्योंकि मेरी आवाज अगर वहां तक रोड तक नहीं पहुंची तो दूसरे की क्या पहुंचेगी. नहीं रोशन, आप तो बड़े हैं लेकिन आवाज हमारी थोड़ी बड़ी है. हेलो, युवा सेना प्रीमियर लीग, युवा सेना खालापुर ऑर्गेनाइज, कर्जत खालापुर विधानसभा क्षेत्र, खालापुर ग्रामीण. यह आवाज होनी चाहिए डीजे साढ़े आखिरी दम तक. 1100 रुपए का इनाम है जो फ्रेंचाइजी है इस टीम के. 40-40 वॉरियर युवा सेना अधिकारी रोहित विचारे ने यह कहा है, पहली 3 गेंदों के ऊपर अगर गेंदबाज विकेट हासिल करता है तो 1100 का इनाम. इनामों की बारिश होगी आज की रात, पैसों की बरसात, और उस बरसात में भीगने का मौका मिलेगा खिलाड़ियों को. चलिए मैच के दूसरे सत्र की तरफ हम चलेंगे. मेरे सबसे करीबी दोस्त तुषार धुमाल आज हमारे साथ है और सबसे रायगढ़ के पसंदीदा मराठी कमेंटेटर, लोगों की पसंद में आने वाले हमारे तारा गांव के मराठी की मीठी वाणी, रायगढ़ क्रिकेट कमेंटेटर एसोसिएशन से संलग्न रोशन पाटिल तारा मेरे साथ है. अभी पाटिल सर मेरे साथ है, अमित देशमुख साहब और मेरे साथी स्कोरर नरेश दड़वी. और लाइव का अगर हम देखें तो फॉर्च्यून इवेंट
और डीजे एक बड़ा नाम, एक बड़ी शख्सियत, जिनके आगे सभी डीजे होते हैं ठंडे, उनका नाम है साठे। डीजे साठे तारीफ काबिल। 1100 का इनाम है रोहित विचारे साहब द्वारा। गेंदबाज आयुष साळवे खरसुंडी का ये गेंदबाज खरसुंडी टीम से अपनी ग्रामीण क्रिकेट की शुरुआत करने वाला आयुष 70 का बचाव करना है। स्ट्राइकर एंड पे किरण वरगुंडे, देखिए विकेट मिलने के चांसेस हैं यहां पर इस लाइन पे अगर गेंदबाजी की जाए तो। पहली गेंद डॉट आ चुकी है किरण के लिए, डाली गई थी गेंदबाज आयुष साळवी द्वारा। युवा सेना प्रीमियर लीग 2023 विधायक ट्रॉफी के नाम से इस ट्रॉफी को नवाजा जा रहा है। करजत खालापुर विधानसभा क्षेत्र में खालापुर के जितने भी ग्रामीण गांव आते हैं उनके खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया है यहां पर रोशन। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर, एक रन जरूर मिला। क्या मिलेगा दूसरा? हर्षद भंडारी को रन आउट करने का मौका जरूर था, अगर थ्रो आता तो 2 रन से खाता खुल चुका है। 68 की अभी भी दूरी है, गेंदें बची 28 गेंदें, 68 रनों की जरूरत है। सामने पेंड खोपोली हाईवे हम देख रहे हैं, गाड़ियां पेंड पर ज्यादा जा रही है, खोपोली में कम आ रही है, लेकिन रन किस तरह से भी आए 70 का पीछा करते हुए। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर, एक आसान सा कैच और ये नंबर था इस ओवर की गेंद का तीसरा। तो 1100 रुपए का इनाम मिलेगा इस गेंदबाज को। रोहित विचारे साहब इनकी तरफ से, युवा सेना अधिकारी, क्योंकि मेरा ध्यान बराबर रहता है। आज विजय पड़वल, डीजे साठे का कैप नजर नहीं आ रहा है, गोल्डन कैप जो उनकी पहचान है। कल फाइनल में शायद नजर आएगा, कोविड में लॉकडाउन की वजह से शायद उन्हें बेचना पड़ा था। 48,000 तोले पे उन्होंने उस कैप को बेचा था। क्या करेंगे, सबको कड़की आई थी, मंदी उनके धंधे में भी थी, लेकिन कल शायद उनकी सोने की कैप हमें नजर आएगी डीजे साठे की। राइट आर्म ओवर द विकेट पर विजय पड़वल जो स्ट्राइकर एंड पर है, लेकिन देखा जाना परखा और हमारी तरफ खेला। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से यह आया दनदनाता हुआ छक्का, जिसकी जरूरत थी स्वामी समर्थ को। ठोक डीजे साठे जितना ठोकना है। उम्मीद जिंदा की, उम्मीद का दिया बन चुका है स्वामी समर्थ के लिए, देशमुख साहब के लिए। विजय पड़वल राइट आर्म ओवर द विकेट, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला मिडॉन और मिडॉन के ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर ये 6 रन आया। फ्रंट फुट पे आके लॉफ किया था इस गेंद को पड़वल ने। डीजे पड़ा कप्तान रोहित को, रोहित पाड़गे जो 40 वॉरियर्स के कप्तान है, रोहित जी विचारे साहब इनकी यह टीम। लेकिन विजय पड़वल बने हैं तारणहार स्वामी समर्थ के लिए, जिनके फ्रेंचाइजी है प्रसाद देशमुख और सुजीत देशमुख। मजा आ रहा है युवा सेना प्रीमियर लीग विधायक ट्रॉफी 2023 का ये खूबसूरत माहौल, मंजर काफी खूबसूरत बनाया जा चुका है। इससे पहले सत्र की 2 ओवर में अभी पाटिल हमारे साथ थे। इस ओवर की यह आखिरी गेंद थी, बारी बारी सबकी बारी, पहले आपकी अब हमारी बारी। 3 गेंदें गेंदबाज ने अच्छी डाली, 1100 का इनाम भी हासिल किया। शुरुआती 3 गेंदें रोहित विचारे साहब के चेहरे पर मुस्कान थी, सन्नाटा था। प्रसाद देशमुख और
सुजीत देशमुख इनके चेहरे पर, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। बाकी 3 गेंदों ने इस मैच का रिजल्ट बदला। इस ओवर में 3 छक्के आए और उस वजह से टोटल बना 20। इसे कहते हैं वार पे पलटवार, इसे कहते हैं एक्शन पे रिएक्शन, इसे कहते हैं बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों की जीत। डीजे आवाज गूंज रही है युवा सेना प्रीमियर लीग की, आवाज गूंज रही है पूरे रायगढ़ में, आवाज गूंज रही है फॉर्च्यून इवेंट के जरिए। यह क्रिस्टल ट्रॉफी आखिरकार कहां से आई, क्या खूबसूरत ट्रॉफियां। प्रसाद शेड़के साहब, इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। युवा सेना ग्रामीण प्रीमियर लीग विधायक ट्रॉफी 2023 को ऑर्गेनाइज बाय रोहित विचारे और उनके सभी युवा सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी। हर्षद चौगले बड़ी मछली जाल में, हर्षद पेंडारी ने पूरा नहीं मारा, पूरा मारते तो शायद गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर चली जाती है। बड़ी मछली जाल में, कभी खुशी कभी गम। डीजे मुख 24 तास लोकांच्या कामासाठी कार्यरत असणारे धर्मवीर आनंद दिघे साहेब। सहज म्हणण्यात आलं आनंद दिघे साहेबांना की मुंबईमध्ये हा समुद्र तुमच्या ठाण्याच्या नशिबात नाहीये। आनंद दिघे साहेबांनी त्यांना लगेच उत्तर दिलं, या समुद्राच्या नशिबात माझे ठाणं नाहीये। असे धर्मवीर आनंद दिघे यांना पुन्हा एकदा अभिवादन करून आपण पुढे जाऊया। धर्मवीर आनंद दिघे क्रीडा नगरीमध्ये रंगणाऱ्या युवा सेना खालापूर प्रीमियर लीग आमदार ट्रॉफी 2023 मध्ये हर्षद चौगले सावरोड़ी के इस गेंदबाज ने उम्मीद का दिया जलाया है। रोहित पाड़गे के लिए अपना गांव का साथी काम कर रहा है, लेकिन स्ट्राइकर एंड पर विनायक करण से महाड़प का ये बल्लेबाज राइट आर्म ओवर द विकेट, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, बाल बचे। मैं तो कहूंगा प्ले डाउन होने के चांसेस बने थे। बाल बचे। देखिए दर्शकों की अब भीड़ ज्यादा तादाद में हो रही है। हमारे छोटे छोटे जो दुकानदार है जिन्होंने स्टॉल लगाए हैं इंडियन बर्गर के, जिन्होंने, कई लोगों ने शोरमा का दुकान खोला है, कई लोगों ने भेड़ की दुकान लगाई है, कई लोगों ने चाय की दुकान लगाई है, उनके लिए भी युवा सेना द्वारा यह लीग रोजगार बन रही है। रोजगार। राजा की भेड़ जो काफी मशहूर है, क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, डॉट गेंद आई। क्या गेंदबाजी हो रही है। पहले ओवर में 20 आने के बाद वापसी की जरूरत थी, क्योंकि 4 ओवर में 50 की जरूरत थी, 24 गेंदों में 50। अगर हर्षद पेंडारी साथ देते तो ये रन मानो भूखे शेर के सामने रखा हुआ एक छोटा सा निवाला नजर आता, लेकिन कवर्स में खेलने की कोशिश की थी। क्या गेंदबाजी हो रही है, हर्षद की तारीफ काबिल। रोहित के लिए अब यह हुक्म का इक्का साबित हो रहे हैं। रन मशीन रोहित पाड़गे, क्या शुरुआत की थी इन्होंने, शुरुआती ओवर में आक्रमण किया था, लेकिन फिलहाल उनके आउट होने के बाद भी उनके टीम के सभी खिलाड़ियों ने कमान संभाली। 69 पर टोटल लेकर आए, 70 के बचाव में। पहले ओवर में 20 गए, लेकिन उसके बाद रोहित के गांव से ही खेलने वाला उनका साथी हर्षद काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, विनायक करंजे ने लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 6 रन। किया जा रहा है, उनका भी हम जरूर शुक्रगुजार रहेंगे। आज की डे नाइट का ये पहला मैच और उसके बाद होगा
मैच नंबर दूसरा श्री 11 अत्तरगांव जिसके कप्तान है चिंचिली गोहे के आकाश पाटिल और दूसरी तरफ तांबाटी टाइटंस जिसके कप्तान है केतन मुंडे कैप्टन कूल। हाँ, एक मार तू खाली, बाकी देखेंगे पीछे के खिलाड़ी। आवाज दिया जा रहा है, खेमे से मोटिवेट किया जा रहा है विनायक करंजे को। वहीं रोहित पाड़के चाहते विकेट, हर्षद से विकेट चाहते, लेकिन ये गेंद शायद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। बैट बॉल का इशारा। टीम का टोटल 27। मैंडेटरी पावर प्ले का ये दूसरा ओवर जहां पर 3 खिलाड़ी होंगे 30 गज दायरे के बाहर। क्या माहौल बनाया है रोहित बेचारे साहब ने। किरण पाटिल, सचिन वहाड़िक और रोहित बेचारे इस टीम के फ्रेंचाइजी है। 40-40 वॉरियर्स। और आउट होने वाले खिलाड़ी विनायक करंजे। देखिए रोहित को एक विकेट की तलाश थी इस ओवर के आखिरी क्षणों में ही सही, लेकिन उस विकेट को दिया हर्षद चौगले ने। डीजे तानाजी ज्यांच्याकडे होता। महाराज जोपर्यंत तुम्ही गडावर पोहोचत नाही तोपर्यंत बाजी हा खिंड लढवतच राहणार, पण स्वामी समर्थांकडे असा कोणता बाजी आहे तो या 70 धावांपर्यंत त्यांना घेऊन जाणार, की असा कोणता बाजी आहे 40-40 वॉरियर्स कडे की तो एखादं षटक घेऊन येईल, खिंड लढवेल आणि 40-40 वॉरियर्सच्या विजयाचा मार्ग सुकर करेल। रोहित पाड़के फील्डिंग सेट करते हुए बतौर कप्तान। देखिए रोहित की भी जिम्मेदारी यह है क्योंकि उनके एक गांव के सपूत ने बतौर कप्तान बनकर चैंपियन लीग जीती है, गौरव घोसालकर, तो इस लीग को जीतना ही होगा। रोहित पाड़के का भी यही सपना होगा कि इस लीग को जीतकर मैं अपने गांव का और ज्यादा नाम रोशन करूं। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिलेगा मिड विकेट क्षेत्र पर, और इस 1 रन के साथ 70 का पीछा करते हुए ओवर नंबर तीसरे में 28 अभी भी जरूरी है। 17 गेंदें और 42 गेंदबाजी मार्ग के ऊपर राहुल पिंगळे। राहुल पिंगळे ढेर सारा दाव लगाया था इनके ऊपर। $1100 का इनाम है। लगातार 3 विकेटें अगर हासिल करते हैं गेंदबाज, लेकिन लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट ये गेंदबाजी हो रही है। तारीफ काबिल गेंदबाजी। फिलहाल एक अच्छे ओवर की तलाश है 40-40 वॉरियर्स को। संदेश पाटिल यहां पर आ चुके हैं। योग 11 जो टीम क्वालिफाई हुई है उस खुशी में कल रात नजर ही नहीं आए। ये नो बॉल दिया जा चुका है और ये मिलेंगे 4। किस वजह से ये हाइट फैक्टर। वेस्ट हाइट 5 रन मिलेंगे और इन 5 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 33। डीजे साठे टोटल 33। 37 रनों की अभी भी जरूरत। स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की थी, फ्रीड की ये गेंद थी, कुछ नहीं कर पाए बल्लेबाज रोहित। रोहित मैन शर्मा बनना था इन्हें इस गेंद के ऊपर। वातावरण में गर्माहट। युवा सेना प्रीमियर लीग खालापुर ग्रामीण कर्जत विधानसभा क्षेत्र। बैकफुट पे जाके इस गेंद को कट करने की कोशिश की थी, हाउस दैट की अपील हुई,
अगर सोचिए, अगर गेंद डिलीवर होते समय अगर मैं बोलता तो अंपायर आते, भाई सुनाई नहीं दिया, कमेंटेटर की आवाज बड़ी है, लेकिन शुक्र है मेरा कि मैं बोल नहीं पाया। हमारे अभी पाटिल सर को भी हमें ट्रेन करना है, 36 विभाग का नंबर 1 कमेंटेटर। और ये घुटना टेक, तमाशा देख, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर रोहित के बल्ले से निकला हुआ ये इरादा पक्का, दिया धक्का, गेंदबाज हुए हक्का बक्का क्योंकि रोहित ने लगाया छक्का। डीजे साठे तो ठोक। जीती है रोहित बेचारे साहब, किरण पाड़ी की टीम 40-40 वॉरियर्स। ना जीती है स्वामी समर्थ, प्रसाद देशमुख और सुजीत देशमुख की ये टीम। मजा आ रहा है। लेफ्ट आर्म और एक और रोहित नहीं मानो, ये जंजाल है, ये भूचाल आ चुका है इस मैदान के ऊपर, धर्मवीर आनंदी के क्रीड़ा नगरी के ऊपर। डीजे एकनाथ शिंदे साहेब मुख्यमंत्री कमी कशाची न पडणार। रोहित को सोचना पड़ेगा, रोहित पाड़गे को, क्योंकि 12 गेंदे 25, ये रीचेबल है, ये रीचेबल है। अगर 40 अगर होते तो शायद बहुत बड़ी कठिनाई होती, लेकिन 12 गेंदे 25 रन स्वामी समर्थ के लिए ये रीचेबल टारगेट है। एक अच्छा ओवर चाहिए रोहित पाड़गे को जो इस मैच में दोबारा वापसी कर पाए। 5 ओवर का ये मैच है जिसमें हमेशा जब सिचुएशन ऐसी होती है तो अभी पाटिल सर हमेशा ये कहते हैं कि चौथा ओवर काफी क्रूशियल होता है। सावरोली के गेंदबाज अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे, क्या अपने साथी रोहित की उस जरूरत को पूरा करेंगे? एक अच्छा ओवर, रोहित जी बेचारे भी सोच रहे हैं कि हर्षद सावरोली का ये बंदा इस ओवर की 6 गेंदें अच्छी करेगा। स्ट्राइकर एंड पे विजय पड़वल, सोच रहे इस टीम के कप्तान कि विजय पड़वल क्या अच्छा करेंगे इन 6 गेंदों में, कम से कम 12-13 रन। सासगांव के कप्तान है किरण वलकुंडे, इस टीम के ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला। 4-5 रन वाला ओवर करने की ख्वाहिश हो गई चौगले साहब की हर्षद, लेकिन इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं रोहित, जिन्होंने पिछले ओवर में मानो भूचाल मचाया था। ऐसा लगा गेंदबाजी करने वाली टीम को कि भूकंप के कई धक्के लगे, 2 धक्के दिए थे, 2 छक्के लगाकर। लगातार 3 विकेटों के लिए 1100 का इनाम है रोहित जी बेचारे साहब। इनकी तरफ से बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, खराब फील्डिंग हुई, गोली की रफ्तार से गेंद गई, महज विकेट कीपर देखते रहे और देखते ही रहे और गेंद सीधा गई डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन। मैच में कहानी में ट्विस्ट, 50 रन पूरे हो चुके हैं, 20 की दूरी तय करनी है, गेंदें बची है 10। नरेश तड़वी का ये कह रहा है कि यहां से रीचेबल हो सकता है टारगेट, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोहित पाड़गे की सोच यही होगी कि आने वाली जो गेंदें हैं 4, उनमें से 4-5 रन आए ताकि 15 कम से कम आखिरी ओवर में बचाने के लिए आखिर के गेंदबाज के पास रहे। राइट आर्म ओवर द विकेट, बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, 1 रन तो जरूर मिलेगा। शॉर्ट ऑन पुल के जरिए डीप स्क्वायर लेग पर गेंद को फीड किया गया। मुकाबले में गर्माहट है, मुकाबले में कहानी में ट्विस्ट है, कौन जीतेगा ये पता नहीं, क्योंकि क्राउड के मन में एक सवाल है, अगली गेंद पे क्या होगा, क्या होगा अगली गेंद के ऊपर? बाउंड्री आएगी तो पलड़ा भारी होगा। टीम स्वामी समर्थ का विकेट आता है, डॉट गेंद आती है तो थोड़ा मैच के अंदर आने का मजा मिलेगा रोहित बेचारे साहब की 40-40 वॉरियर्स टीम को। मजा आ रहा है, पहला ही मैच इतना एयर टाइट, दर्शक इस मैच को देखते हुए खुश नजर आ रहे हैं और दर्शक की तिग्गा में मोगैम्बो होते तो वो भी ये जरूर कहते मोगैम्बो खुश हुआ, जरूर ये कहते
क्योंकि मैच उतना ही एयर टाइट है। अच्छी गेंद डाली गई थी, अच्छी गेंद, और इस तरह की गेंदबाजी जरूरी है। देखिए एक तरफ टीम फ्रेंचाइजी है रोहित जी बेचारे, किरण पाटिल और सचिन महाडिक, लेकिन दूसरी तरफ रोहित बेचारे के साथ साथ कप्तानी भी उनके नाम जो कर रहे हैं, रोहित पाड़गे, सौरोड़ी का ये बंदा, सौरोड़ी की ये रन मशीन, लेकिन इस गेंद को घुमाया, उड़ाया, हर्षद चौगले को भेजा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। बल्लेबाज विजय पड़वल ने और जीत की उम्मीद का दिया जगाया, और ये दिया जब उन्होंने जलाया तो क्यों ना हम डीजे मास्टर का एक गाना। तेरह रनों की जरूरत, विजय पड़वल ऑन फायर। क्या बल्लेबाजी हो रही है विजय पड़वल और उनके साथी रोहित के। मिडल ऑर्डर को किस तरह से खेलना चाहिए, इस तरह से खेलना चाहिए। स्वामी समर्थ की मिडल ऑर्डर जिस तरह से खेल रही है, 7 गेंदें 13 रन, और ये ऑफ स्टंप की लाइन में की थी गेंद, पिच हुई थी, गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई। 6 गेंदें, अब 13 का समीकरण कोणाचे वाजणार तुषार धुमाळ यांच्या भाषेत 3-13, कारण 13 धावांची गरज है ती शेवटच्या 6 चेंडूंमध्ये। आज की रात का ये पहला मैच इतना कांटे का होगा मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये क्यों हुआ, क्योंकि शुरुआत में माइक्रोफोन हाथों में था। अभी पाटिल सर एक लक उनके हाथों में है, मुकाबला एयर टाइट बनाने की ताकत है उनके जुबान में। 6 गेंदें 4 रन, कल का भी मुकाबला एयर टाइट था, और वो भी कल शुरुआत की थी अभी पाटिल सर ने। छत्तीसगढ़ विभाग का एक बेहतरीन कमेंटेटर सर का ओहदा उन्हें प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ विभाग में। गेंदबाज आकाश केदारी, गेंदबाज आकाश केदारी, लेकिन सामने है रोहित जो इन रनों को बनाने की ताकत रखते हैं। पिछले ओवर की तरह अगर ये तूफान आए, भूकंप अगर ये मचाए, पहली जीत में है अहम काफी होती है रॉबिन राउंड मेथड में। हाँ तुषार बिल्कुल सही आपने कहा, केदारी क्या पड़ेगा भारी बल्लेबाजों के ऊपर, भारी तो पड़ना ही होगा। रोहित जी बेचारे थोड़े से टेंशन में, प्रसाद देशमुख और सुजीत देशमुख भी थोड़े से टेंशन में, क्योंकि आखिरी क्षण आ चुके हैं इस मुकाबले के। आखिरकार जीतेगा कौन। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद ऐसा लग रहा था मुझे, लेकिन यह वाइट बॉल, और अब 6 गेंदें 12 रनों की जरूरत। छह गेंदें 12 रनों की जरूरत। चलिए अंपायर डिसीजन इज फाइनल डिसीजन। आप ये पूछ सकते हो कि ये कैसे हुआ, ये नहीं पूछ सकते क्यों दिया। नो आर्गुमेंट्स विद अंपायर। आर्गुमेंट के करना है आपको तो कोर्ट में चले जाइए, वकील बनिए, केस जीतिए। हाँ बलकौड़े साहब भी है वकील, और वो भी जानते हैं कोर्ट में अगर केस जीतना है तो अच्छे आर्गुमेंट, और क्रिकेट को अगर जीतना है तो अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग करना जरूरी है। 2 रन मिले जहां पे एक भी नहीं था। बाई के तौर पर ये जख्म देंगे टीम 40-40 वॉरियर्स को ये 2 रन। अब समीकरण बन चुका है 5 गेंदे 10 रन, 5 गेंदे 10 रन। रोमांच की परिसीमा पर है ये मैच। कौन कहता है जीतेगा कौन, कोई नहीं बता सकता। इतने ढेर सारे दर्शक हैं, उनके मन में भी सवाल है आखिरकार क्या बल्लेबाज छक्का लगाएंगे। गेंद को जरूर खेला है, मिड ऑफ के ऊपर 1 रन जरूर मिला। गलत फील्डिंग हो रही है, अंतिम क्षणों में गलत फील्डिंग हो रही है। तीसरा रन चुराने की कोशिश, और मेरे ख्याल से ये सुसाइड हो सकता है। अंपायर तीसरी अंपायर की तरफ आ रहे हैं। रन आउट के तौर पर इनका सॉफ्ट सिग्नल तो आ चुका है। खरीवली के हमारे किरण पाटिल जो बैठे थे अब खड़े हुए हैं इस टीम के, फ्रेंचाइजी फील्डिंग करने वाली टीम के, और उनके गांव का नाम आता है
खरीवली खरीवली खरीवली. लाखात एक रोहित विचारे यांचं हे आयोजन आणि पहिलाच सामना अटीतटीचा घासाघाशी. शेवटची पेटी कुणाच्या बाजूने फुटणार. का चिठ्ठीवर सरपंच निवडला जाणार. थर्ड पे आउट हुए थे, 2 रन पूरे किए गए. फील्डिंग खराब हो रही है अंतिम क्षणों में. रोहित को अपने फील्डर्स को सूचना देनी होगी, भाई यहां पे गलती मत करो. कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम है. रॉबिन राउंड मेथड, जहां पे 2 टीम एक पोल में क्वालिफाई होती है, 4 का एक पोल. मजा आ रहा है. नरेश तड़वी भी काफी क्लोज देख रहे ताकि इधर उधर गड़बड़ ना हो. कल अभी पाटिल सर स्कोरिंग कर रहे थे, 5 गेंदें कहाँ गई पता भी नहीं चला. स्कोर कार्ड से ऊपर उड़ गई थी. फिर दोबारा उन्हें मैच देखना पड़ा उन 5 गेंदों के लिए. और किसी आम के पेड़ से, किसी इमली की पेड़ से उन्होंने उन गेंदों को उठाया और स्कोर बोर्ड पर लेकर आए नरेश तड़वी. करण वाघमारे, जिनके नाम में ही है शेर का शिकार, क्या वो करेंगे गेंदबाज का शिकार. वाघमारे, तू मार सकता है, तू मार. गेंदें बची है 4. 8 रनों की जरूरत. बाएं हाथ के बल्लेबाज गेंदबाज आकाश केदारी. मजा आ रहा है. ईयर टाइट मैच, पहला ही मैच. युवा सेना प्रीमियर लीग विधायक ट्रॉफी 2023 खालापुर करसत विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश. गलत फील्डिंग हुई है यहाँ पर. बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि फील्डिंग डिपार्टमेंट आपका अच्छा होना जरूरी है. चाहे आपने बल्लेबाजी कैसे की, चाहे आपने गेंदबाजी कैसे की, इसके बावजूद आप फील्डिंग किस तरह से करते हैं, इसके ऊपर भी मुकाबले का आधा रिजल्ट बना रहता है. कंपलसरी चेसिंग. 3 गेंदें 4 रनों की जरूरत. 3 गेंदें 4 रनों की जरूरत. देखिए वातावरण में गर्माहट. कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम. प्रसाद देशमुख और सुजीत देशमुख साहब की स्वामी समर्थ जीतेगी या फिर रोहित विचारे, किरण पाटिल और सचिन महाडिक की जीतेगी 40-40 वॉरियर्स. क्या गेंदबाज लड़ेगा? वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धा. आई लाइक वॉर बिकॉज आई एम अ वॉरियर. मैं एक योद्धा हूं, युद्ध मुझे पसंद है. क्या इस धर्मवीर आनंद के क्रीड़ा नगरी वनवटे के मैदान पर गेंदबाज लड़ेगा? और वो लड़ता हुआ नजर आ रहा है. ये डॉट गेंद आई. 2 गेंदें, अब 4 रनों की जरूरत. कंपलसरी चेसिंग. सबके दिल की धड़कनें बोल रही है, चाहे वो रोहित विचारे सर हो या फिर किरण पाटिल हो, सचिन महाडिक हो या फिर प्रसाद देशमुख या सुजीत देशमुख. इनकी दिल की धड़कनें बोल रही है. 2 गेंदें 4 रन. इनकी दिल की धड़कनें अब बोल रही है. धक 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 धक. हाँ, आज संदेश पाटिल ने हमें इशारा किया है, तो आज हमारी आवाज अपने आप बढ़ेगी. हमारे लिए इशारे काफी होते हैं, समझ जाते हैं हम. दो गेंदें 4 रन. वाघमारे, ये क्या किया बॉलर ने? ये गलत गेंद डाली और ये 4 भी गए. वाघमारे, गलत किया तूने भाई. वाघमारे तो अच्छा किया, लेकिन गेंदबाज ने काफी गलत किया. कौन थे? आकाश केदारी. नहीं पड़े भारी, लेकिन उनका भारी. और इस मैच को जीता स्वामी समर्थ. हॅलो डीजे एक मिनिट थांबायचं. वनवाट्याचं जे आतमध्ये आणि बघा, प्रसाद देशमुख आणि सुजित देशमुख यांना स्वामी समर्थांनी सांगितलंय, भिवू नका, मी तुमच्या पाठीशी आहे. आणि खऱ्या अर्थानं बॅटला चेंडू न लागता धावा बऱ्याच पूर्ण झाल्यात. खराब क्षेत्ररक्षण आणि स्वामींचा आशीर्वाद पावलाय तो प्रसाद देशमुख थँक्यू आणि सुजित देशमुख यांना.
अरवाड्याच्या गावाच्या इथून जे बाईक्स किंवा फोर व्हीलर्स येतात ती त्यांना सूचना आहे की तुम्ही तिथून नाही तर आपली स्वागत कमान आहे तिथून यायचं, कारण पुढे कॉन्क्रीटचं काम चालू झालंय, क्रशून आलेली आहे, कॉन्क्रीटचं काम चालू आहे. तुमची जर बाईक आली किंवा गाडी आली तर अडकून राहील, कारण कॉन्क्रीटचं काम चालू आहे. तर तुमच्या बाईक्स किंवा फोर व्हीलर्स असतील तर त्या तिथं न लावता राईट साईडला आणून तुम्ही स्वागत कमानीमधनं इकडे लावायचे आहेत. तुमची बाईक किंवा फोर व्हीलर्स इकडे असतील तर ते आत्ताच काढायचे, कॉन्क्रीटचं काम चालू आहे. लेफ्ट साईडला वनवाट्याच्या आतमध्ये पुन्हा एकदा सूचित करतो, गावाकडून येणाऱ्या ज्या बाईक्स किंवा फोर व्हीलर्स आहेत तिथं कॉन्क्रीटचं काम चालू आहे, क्रशन पडती आहे. त्याच्यामुळे फोर व्हीलर्स किंवा बाईक्स तुमच्या ह्या साईडला असतील तर राईट साईडला स्वागत कमानच्या साईडला पार्किंग झोनमध्ये त्या पार्किंग करायचे आहेत प्लीज. होराळचे उपसरपंच अंकुश मोरेजी यांचं मनपूर्वक स्वागत. त्यांना विनंती की आपण स्टेजवर आसनस्थ व्हायचे. तसेच ग्रामपंचायत सदस्य विलास मोरे यांचं सुद्धा मनपूर्वक स्वागत.